हेलो क्लास, जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे एक्सरसाइज 6.2। 6.2 को शुरू करने से पहले हम इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में ज़रूर जानेंगे। अब देखिए, आज हम बात करेंगे सर व्हाट डू यू मीन बाय द पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस को जानने से पहले देखिए बेटा, पैरेलल लाइंस हमारे पास वह दो लाइन होती है जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। Those lines which never intersect are called as parallel lines। ठीक है बेटा, ये मेरे पास एक पैरेलल लाइन का पेयर हो गया। अब मैं बात करता हूं, ये कहलाएगी मेरे ट्रांसवर्सल। क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल। ये मेरे क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल इसे क्यों कहा गया? क्योंकि मेरे पैरेलल लाइन को एक स्ट्रेट लाइन जो इंटरसेक्ट करके कट करके जाती है वो मेरे क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल। ठीक है बेटा, ओके। अब देखिए बेटा, आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंगल्स के बारे में बात करेंगे हम। किसके बारे में? एंगल्स होते क्या है वो हमें पता है, लेकिन अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स इन द पैरेलल लाइंस। तो देखिए बेटा, मैं यहाँ पे एंगल की नेमिंग कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पे मेरे ये 8 एंगल्स बन गए। कितने बन गए? 8 एंगल्स बन गए हैं। अब हमें क्या करना है? इन एंगल्स की नेमिंग के बारे में ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? इन एंगल्स की नेमिंग के बारे में ध्यान देना है कि सर कौन सा एंगल क्या कहलाता है और कौन सा एंगल का कौन से एंगल से क्या रिलेशन शेयर करता है। तो ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिन एंगल्स के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, दैट इज वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। देखिए क्लास, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। जहां पे भी आपके क्रॉस बनता है, जहां पे भी आपके क्रॉस बनता है, क्रॉस के साथ हमारे 4 एंगल्स बनते हैं। कितने एंगल्स बनते हैं? 4 एंगल। दैट इज 1 2 3 4। तो इसके अंदर जो ऑपोजिट एंगल होंगे दैट इज एंगल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा ये क्रॉस बन रहा है। तो इस क्रॉस के अंदर जब आप ऑब्जर्व करोगे, एंगल 1 इज इक्वल टू 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है बेटा, अब आप इस क्रॉस पे ध्यान दीजिए। इस क्रॉस पे आप जब देखोगे, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। ये चारों एंगल्स मेरे कहलाएंगे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स एंड दे ऑल एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हमेशा अपने सामने वाले एंगल्स के क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, ओके। अब हम बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बेटा। ये एंगल्स जिनके बारे में बात कर रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं बेटा? हमेशा ध्यान रखना, इंटीरियर एंगल दैट इज जहां पे आपका z बनता हो। हमेशा ध्यान रखना, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल के लिए क्या बनता था? क्रॉस। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए क्या बनेगा? z। ये ध्यान देने के लिए है, जहां पे उल्टा z और सीधा z बनता है वहां पे हमारे ये जो इनके आर्म्स के बीच में जो एंगल बन रहे हैं, ये एंगल क्या कहलाते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या कहलाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना, ये लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। अगर ये लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं बात करता हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की कैटेगरी में मेरे कौन से आ जाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले मैं इस z की बात करता हूँ। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। और जब मैं उल्टे z की बात करता हूं तो थोड़ा ध्यान देना, यहां पे मेरा उल्टा z ये हो गया, उल्टा z में हो गया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ये हो गए मेरे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि सर एक एंगल हमारे और रह जाता है, दैट इज एक एंगल हमारे पास और रह जाता है, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब होता है, जैसे देखिए
ये इसके यहाँ पे ऊपर की साइड है RHS, ये RHS हो गया, ये LHS हो गया, तो ऊपर की साइड है। इन द सेम वे पैरेलल लाइन के RHS में ऊपर की तरफ ये मेरा एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाएंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों एंगल साइड के ऊपर हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल देखिए, ये LHS में नीचे की तरफ है, तो ये भी LHS के नीचे की तरफ है, तो ये क्या कहलाएंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इन द सेम वे ये चारों का फॉर्मेट बनेगा। तो देखिए बेटा, यहाँ पे मेरे पास एंगल 2 है ऊपर की तरफ, इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 1 is equal to angle 5, angle 3 is equal to angle 7, and angle 4 is equal to angle 8. Angle 4 is equal to angle 8. ये चारों एंगल मेरे क्या कहलाएंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है बेटा, तो मेरे सबसे पहले हो गया वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, उसके बाद हो गया मेरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, उसके बाद हो गया मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब हमारे पास नेक्स्ट एक पेयर आता है, इसमें क्या होगा? पेयरिंग होगी, इसमें इक्वल नहीं होंगे। अब हमारे पास आते हैं को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। अब हमारे पास कौन सा एंगल है? को इंटीरियर। को का मतलब क्या होता है? साथ में। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर। एक साथ में जो अंदर के एंगल हो, जैसे ये देखिए, ये मेरा एंगल्स अंदर के हैं, ये एंगल अंदर की तरफ बन रहे हैं और दोनों साथ में है, दैट इज 3 and 6। सो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल 4 ये इस तरफ अंदर की तरफ है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मेरे कहलाए को इंटीरियर एंगल्स। ये क्या कहलाएंगे मेरे? को इंटीरियर एंगल। तो ठीक है बेटा, सबसे पहले हो गए हमारे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, उसके बाद हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, उसके बाद हो गए हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एंड देन द लास्ट को इंटीरियर एंगल। ध्यान रखना, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल में इक्वल हुआ करते थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में इक्वल हुआ करते थे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में इक्वल हुआ करते थे, लेकिन को इंटीरियर एंगल में दो एंगल्स का पेयर होगा और उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है बेटा, ओके। अब हमारे पास ये सारे बेसिक कंसेप्ट आ गए। अब ध्यान रखिएगा क्लास, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द एक्सरसाइज 6.2। अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 के बारे में। तो देखिए क्लास, बहुत इजी है, बट मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, आप जब किसी एंगल को किसी दूसरे एंगल के इक्वल रखते हैं, तो आपको एक चीज़ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको रीज़न ज़रूर लिखना है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस कि हमने इस एंगल को इसके इक्वल किया है। तो देखिए क्लास, इन द फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, देन शो दैट AB पैरेलल CD। तो सबसे पहले आप x और y की वैल्यू निकाल। तो देखिए क्लास, यहां पे हम जब ऑब्जर्व करेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल का सम कितना होता है? 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड द रीजन इज लीनियर पेयर। यस और नो, ये रीजन जरूर लिखें। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट y। y इज इक्वल टू 130 डिग्री। रीजन देखिए बेटा, यहाँ पे क्रॉस बन रहा है और ये आमने सामने वाले एंगल है, तो ये क्या हो जाएंगे? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। देखिए क्लास, जब हम शुरुआत के अंदर ये क्वेश्चंस ट्राई करते हैं तो हमें थोड़ी एक बार प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें एंगल्स के बारे में भी नया नया पता चला है। लेकिन जब हमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप देखते ही आंसर बोल दोगे, वर्बली आंसर दोगे इन क्वेश्चंस का। ठीक है बेटा, ओके। अब देखिए क्लास, एंगल है x and y are forming alternate interior angles। देखिए ये z बना रहा है, ये z टेढ़ा हो सकता है, z को थोड़ा सा खींच दिया गया है, लेकिन ये z के आर्म्स के बीच में दोनों एंगल्स बन रहे हैं और लाइन भी। ठीक है, अब देखिएगा बेटा, मेरी बात सुनिए। x and y are forming alternate interior angle and they are equal, and they are equal।
मैंने आपको क्या बताया था, व्हेन द लाइंस आर पैरेलल देन द अल्टरनेट इंटीरियर विल गोइंग टू बी इक्वल। लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्ज आ रहा है कि सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं एंड दे आर इक्वल, और इक्वल कब होते हैं, व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। सो ए बी पैरेलल सी डी हैंस प्रूव। ठीक है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है क्वेश्चन, बहुत इजीली आधे पेज के अंदर सॉल्व हो गया है। ठीक है बेटा, ओके। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या कहता है, इन फिगर 6.29 ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ। इसका मतलब ये तीनों लाइन सेगमेंट हमारे, तीनों रेज हमारे पैरेलल है। ओके, दैट वाई रेशियो z इज इक्वल टू 3 रेशियो z। ओके, तो सबसे पहले आपको पता है बेटा, यहाँ पे हमें x पहले से दे रखा है तो हम इसको x एग्ज्यूम नहीं कर पाएंगे, तो हमें पता है लेट y एंड z, मैं z को ऐसे बना रहा हूँ, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, b 3a एंड 7a। इज इट फाइन? ओके, अब देखिए, अब मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पे। अगर ये y है, अगर ये y है तो ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी क्या होगा, y होगा। यस और नो? अगर ये y बना रहा है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, अगर वो y है तो ये एंगल भी कितना होगा, y होगा। यस और नो? तो अब देखिए y प्लस z कितना आ रहा है, y प्लस z क्या बना रहा है, आपके को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। यस और नो? और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। तो देखिए क्लास, y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड द रीजन इज को इंटीरियर एंगल्स। आपको y और z की वैल्यू पता है, y की वैल्यू है 3a, z की वैल्यू है 7a इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो ये हो गया मेरे पास 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री, a इज इक्वल टू 180 अपॉन 10 इज इक्वल टू 18 डिग्री। a की वैल्यू आ गई मेरे पास 18 डिग्री। ओके, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो x की वैल्यू आप दो तरीके से निकाल सकते हो। ये देखिए, ये क्या बना रहा है, ये z बन रहा है, बस थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर दिया गया है, तो एंगल x एंड एंगल z आर इक्वल। x is equal to z and the reason is alternate interior angle। रीजन जरूर लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये लिखना। सो x इज इक्वल टू z, z की वैल्यू कितनी आई, ओके, तो हम सबसे पहले z की वैल्यू निकालते हैं। z कितना था मेरे पास, 7 इंटू ए, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया, ये 7 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी आपके पास, a की वैल्यू थी आपके पास 18 डिग्री, कितनी थी 18 डिग्री। तो 5 हो गया मेरे पास 90 और 18 और 36, तो ये हो गया मेरे पास 90 प्लस 36 कितना हो गया मेरे पास 6 और ये हो गया 12, दैट इज 126 डिग्री। यहाँ पे आप लिख दीजिए 126 डिग्री। यहाँ पे आपको केवल x की वैल्यू निकालनी थी, तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, ओके। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, हद से ज़्यादा इजी हैं। एक्सरसाइज 6.2, 6.1, 6.2, 6.3 तीनों ही एक्सरसाइज इजी हैं, बस इनके लास्ट क्वेश्चन, सबके तीनों एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन, 6.2 का लास्ट क्वेश्चन एंड 6.3 का लास्ट क्वेश्चन, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला गया है, इन फिगर 6.30 इफ ए बी पैरेलल सी डी, अच्छी बात है, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, हाँ भाई फिगर में दे रखा है, एंड एंगल जी ई डी, ये रहा जी, ये रहा ई और ये रहा डी, यानी ये एंगल कितना है हमारे पास 126 डिग्री। मैंने आपको बता रखा है, जब भी आपके पास ज्योमेट्री के अंदर कोई भी क्वेश्चन के अंदर फिगर दे रखा होता है, तो वो फिगर आपको कॉपी के अंदर वापस बनाना है। ठीक है, इसके मार्क्स मिलते हैं। ओके, फाइंड एंगल ए जी ई की वैल्यू क्या है, ए जी ई, ये रहा मेरा ए जी ई। तो देखिए क्लास, ये हमें पैरेलल दे रखी है लाइंस,
एज ए बी पैरेलल सी डी, तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी इज इक्वल टू एंगल जी ई डी। तो ये आ गया मेरे पास 126 डिग्री, पहला तो मेरे पास आ गया। अब मैं बात कर रहा हूँ एंगल जी ई एफ की, किसकी, जी ई एफ। तो ये देखिए बेटा, तो मुझे ये एंगल निकाला, तो देखिए बेटा ये 90 हो गया, ये जी ई एफ हो गया, इन दोनों का सम कितना है 126। सो आई कैन राइट इट हियर, एंगल जी ई एफ प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 126। सो एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 126 माइनस 90 इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो ये आ गया मेरे पास 36 डिग्री। ठीक है बेटा, ओके। अब हम बात कर रहे हैं एंगल एफ जी ई। तो सबसे पहले ढूंढिए, सर एफ ये रहा, जी ये रहा, ई ये रहा। तो अब मुझे बात करनी है इस एंगल, किसकी बात करनी है, एफ जी ई। तो इसको निकालने के बहुत तरीके हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एंगल कितना आ गया आपके पास 126। तो देखिए बेटा यहाँ पे हम लिखते हैं, अब देखिए ये आ गया था मेरे पास 136, इसको मान लिया मैंने एफ जी ई। अगर ये मेरे पास 136 है और इसका सम कितना होगा 180 डिग्री, तो देखिए 136 प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे आप लोग, लीनियर पेयर, क्योंकि जब भी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल का सम, दो एंगल बनते हैं तो उन दोनों एंगल का सम कितना होगा हमारे पास 180 डिग्री। तो देखिए क्लास, ये एंगल हमें दे रखा था 126, ये हो गया 126। तो एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126, ये हो गया मेरे पास 54 डिग्री। ये कितना हो गया मेरे पास 54 डिग्री। इतना सिंपल क्वेश्चन था, हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था। जो जो वैल्यूज आपको दिख रही है बस आपको प्रॉपर्टीज यूज लेनी है। कहाँ पे हमारे ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही थी, ये हो रही थी हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये रीजन लिखने बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय फिगर। ये तो हमें फिगर में देख के पता चला कि भाई ये इसके बराबर है, ठीक है। और ये हमारा बन रहा है लीनियर पेयर, ठीक है। सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा, लेकिन पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। इन द फिगर 6.31 पी क्यू पैरेलल, ये वाली साइड जो पी क्यू है ये इसके पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल एस टी। ये दोनों रेज हमारे पैरेलल हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 एंड एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130, ठीक है, ओके। अब हमें फाइंड क्या करना है, एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। ड्रॉ ए बी पैरेलल टू पी क्यू which passes through पॉइंट आर। देखिए बेटा आपको यहाँ पे हिंट पे भी दे रखा है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर, ठीक है। ये आपको हिंट भी दे रखा था, और लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा उसके लिए आपको हिंट नहीं दिया गया होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी ए बी, जो मेरे क्या आ रही है, ये पी क्यू के पैरेलल है। अब देखिए क्लास, ए बी पैरेलल पी क्यू एंड पी क्यू पैरेलल एस टी, इट मीन्स ए बी पैरेलल एस टी। भाई अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका मतलब ये तीनों लाइनें पैरेलल हो गई, यस और नो।
तीनों लाइनें पैरेलल हो गई। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो देखिए क्लास, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको मान लेता हूं मैं x और इसको मान लेता हूं मैं y, और ये मुझे एंगल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहां पे लगा रहा हूं को इंटीरियर प्रॉपर्टी। कौन सी? को इंटीरियर वाली, आपको पता भी है ये कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, को इंटीरियर वाली प्रॉपर्टी। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 110 प्लस एक्स। तो ये जो मैंने x माना है ना, ये जो मैंने x माना है, आपको इसको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, फिगर के अंदर x को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या हो गया, को इंटीरियर एंगल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं एंगल 130 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो मतलब x की वैल्यू आ गई आपके पास 70 डिग्री, y की वैल्यू आ गई आपके पास 50 डिग्री। तब हमें ध्यान देना है इस पे। तो देखिए क्लास, वापस लिखते हैं x प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस y इज इक्वल टू 180। रीजन क्या लिखोगे, एक ही लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे तीन एंगल बन रहे हैं, तो हम लिखेंगे स्ट्रेट एंगल। क्या लिखेंगे, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 70, क्यू आर एस की वैल्यू मुझे नहीं पता, y की वैल्यू कितनी हो गई 50, ये हो गया मेरे पास 180। एंगल क्यू आर एस, तो देखिए बेटा 70 प्लस 50 कितना हो गया 120, और ये 120 180 से माइनस में जाएगा, तो मेरे पास आ गया आंसर 60 डिग्री। सो दिस इज माय आंसर। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये आंसर हो गया हमारा 60 डिग्री। ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द अगेन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा। In the figure 6.32, in the figure 6.32, if AB parallel CD, AB CD के पैरेलल है, ओके, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री है, गिवन है, ओके, एंड एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री, ओके 127 डिग्री। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर देखिए बेटा, सिंपल सा दिख रहा है, सॉल्यूशन ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री, और इसका रीजन क्या है, देखिए आपके सामने z दिख रहा है, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हमारे पास क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, एंगल x इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू, रीजन क्या था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। x की वैल्यू आ गई मेरे पास 50 डिग्री। अब मैं बात कर रहा हूँ y की। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, y की। तो देखिए क्लास, यहाँ पे आपको सामने क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये एक z बन रहा है, यस और नो, जहाँ पे ये एंगल और ये एंगल क्या बन रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, हाँ या ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अगेन एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर is equal to angle PRD and the reason will be alternate interior angle। ठीक है, एंगल APR की वैल्यू कितनी है 50 प्लस
y और PRD की वैल्यू कितनी है 127, y की वैल्यू कितनी हो गई 127 माइनस 50। 127 में जब 50 आएंगे तो हमारे पास बचेंगे 177, 77 कितना बचेगा हमारे पास 77। तो ये मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई है, ठीक है, ओके। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। अब एक चीज का ध्यान रखना, जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके अंदर थोड़े से कंसेप्ट हमें ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। थोड़े कंसेप्ट ज़्यादा लगाने हैं तो क्या है, लगा देंगे, क्या दिक्कत है, ओके। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि सर ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। इन फिगर 6.33 PQ and PRS are the two mirror, okay, it means ये हमारे पास दो मिरर हैं जो आमने सामने रखे हैं, और ये जो डैश डैश लगे ना इसका मतलब है यहाँ पे आपको ध्यान नहीं देना है, ये रिजिड सरफेस को डिनोट करते हैं और यहाँ पे हमें ध्यान नहीं देना है। आर टू मिरर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर एन इंसिडेंट रे, ओके, एक रे आई मेरे पास, लाइट की किरण आई, यहाँ आई, यहाँ टकराई, फिर यहाँ आई और फिर यहाँ चली गई, ओके। पॉइंट बी पे टकराई, पॉइंट सी पे टकराई और डी की तरफ चली गई, ठीक है। मूव्स अलोंग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट पॉइंट सी, अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी, ओके। प्रूव दैट ए बी पैरेलल सी डी। अब आपको प्रूव क्या करना है, ए बी पैरेलल सी डी प्रूव करना है, ठीक है। आपको प्रूव करना है कि सर मेरे जो दोनों ये जो रेज है, इनकमिंग रे एंड द आउटगोइंग रे बोथ आर पैरेलल, ए बी पैरेलल सी डी मुझे प्रूव करना है। तो देखिए क्लास, यहाँ पे हमें क्या करने का पड़ेगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लास साइंस के अंदर जब आप चैप्टर लाइट के बारे में पढ़ोगे, जिसके अंदर रिफ्लेक्शन नाम का एक टॉपिक आएगा, उसमें आपको एक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आएंगे, उसके अंदर आपको क्या पढ़ाया जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू ऑलवेज इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम करते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट बी है ना, ये जो सरफेस है, यहाँ पे हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल मतलब पॉइंट बी पे एक 90 डिग्री ड्रॉ करना था, पॉइंट बी पे एक 90 डिग्री ड्रॉ करना था। तो ये हो गया मेरे पास बी एम, ये हो गया मेरे पास बी एम, और यहाँ पे पॉइंट सी पे भी मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये पॉइंट हो गया एन, ठीक है। ये कहलाता है नॉर्मल, साइंस लैंग्वेज में क्या कहलाएगा, नॉर्मल, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पे मेरी रे गिर रही है उस पॉइंट पे और उस सरफेस के बीच में मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल, ठीक है बेटा, ओके। अब मुझे क्या करना है, थोड़ी सी एंगल की नेमिंग करनी है बेटा, ध्यान देना, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ठीक है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। अब हमें क्या करना है बेटा, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ BN MB perpendicular PQ and NC perpendicular RS। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन सा नियम लगाया मैंने यहाँ पे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए बेटा, ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं, क्या होता है, इक्वल होते हैं, ओके। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, दो पैरेलल लाइन के बीच में
अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये दोनों लाइन भी क्या होगी, पैरेलल होगी। क्या होगी, पैरेलल होगी। तो हम लिखेंगे अगेन BM पैरेलल टू NC, सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए आपके सामने Z बन रहा है, ये आपके सामने Z बन गया। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ओके, अब आपको क्या ध्यान देना है, देखिएगा क्लास, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3। ये कितने हो गए, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 3। यहाँ पे मेरे पास 2 एंगल 2 हो गए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एंगल 2 प्लस एंगल 2, और यहाँ क्या लिख सकता हूँ, एंगल 3 प्लस एंगल 3। तो देखिए क्लास, आपने अभी लिखा था एंगल 1 इज इक्वल टू 2, तो ये एंगल 2 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। एंगल 2 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एंगल 1, इसको मैंने एज इट इज रखा। और ये एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 3 4 के बराबर, तो इसको मैंने लिख दिया एंगल 4। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फिगर में हम वापस चलते हैं। फिगर में जब आप ऑब्जर्व करोगे, एंगल 1 और 2 का सम कितना हो रहा है, एंगल ABC। ये देखिए 1 और 2 मिलके क्या बना रहे हैं हमारे पास, एंगल 1 और 2 मिलके क्या बना रहा है, ABC। तो एंगल 1 प्लस 2 मिलके हमारे पास हो जाएंगे एंगल ABC, और एंगल 3 प्लस 4 हो जाएगा एंगल BCD। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, BCD। तो ये एंगल हमारे इक्वल हो गए, यस और नो, दे आर फॉर्मिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब मुझे बताइए, मैंने अभी आपको क्या बताया था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तब इक्वल होते हैं व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। तो इससे हमारा क्या प्रूव हो गया, इसके हमारा प्रूव हो गया AB पैरेलल CD। Hence proof. So class, with this we have completed our exercise 6.2। ठीक है, आज की हमारी समय सीमा यहीं पे समाप्त होती है। आपको हमारे वीडियोस अगर पसंद आए तो प्लीज़ जागृति ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहिएगा, अपने दोस्तों और मित्रों को भी बताते रहिएगा। ठीक है।